पेट्रोल की कीमत बढ़ने के अगले ही दिन जो है वो मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया गया। और मोहसिन बेग जो है उन्होंने बड़े ड्रामाई अंदाज में अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। यानी वो PMLN के सख्त खिलाफ रहे हैं, वो हमेशा पीपल्स पार्टी के सख्त खिलाफ रहे हैं, जमहूरियत के अगेंस्ट रहे हैं। जिन सहाफ़ियों को कुट पड़ती थी वो कहते रहे हैं कि लड़की के भाइयों ने इनको मारा है, लेकिन अब वो FIA से गिरफ्तार हुए हैं। इमरान खान साहब के साथ और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि ठेका मांग रहे थे और उसके अंदर इमरान खान साहब ने इनकार किया तो वहां लड़ाई हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है सदाकत अब्बासी साहब, सादी बात, वन लाइनर, क्या आप बता सकते हैं कि एक औरत ने किताब लिखी और वो औरत इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है गुज़िश्ता कई महीनों से, आपने 3.5 साल में उस किताब के ऊपर कोई कानूनी चाराजोई नहीं की, कोई एतराज नहीं उठाया, और एक आदमी ने सिर्फ उस किताब का हवाला दिया कि जी उस किताब को पढ़ लें बस आप, और उसने कुछ कहा भी नहीं, किताब पढ़ के भी नहीं सुनाई, और उस पर आपने जाके FIA में उठवा के और ये सारा ड्रामा कर दिया। सर, मामला ये है कि उस औरत के लिए और इस आदमी के लिए दो अलग अलग कानून क्यों हैं आपकी नजर में, ये बताइए। मोहसिन बेग साहब की बात को छोटा सा बना दिया, एक आदमी बैठा और उसने छोटी सी बात कर दी। अगर उसने छोटी सी बात कर दी तो दूसरे आदमी ने भी एक छोटी सी FIR करवा दी जो उसका कानूनी हक था। वो मुराद सईद ने जाके उसको कोई पत्थर तो नहीं मारे या कोई उससे हमला तो नहीं कर दिया। सर तो नहीं ये नहीं कह रहा मैं मोहसिन बेग को कौन जस्टिफाई कर सकता है? एक मिनट, मोहसिन बेग का आपके साथ ये एक मिनट मोहसिन बेग का आपके साथ ये फटा है ना, आपके साथ ये फटा है, वो आपसे ठेका मांग रहा था, आप लोगों ने नहीं दिया वो बेजना तौर पे, और उसके ऊपर उसकी लड़ाई होगी आपके साथ। वो बात छोड़ दें, आप वो बात छोड़ दें। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक औरत किताब लिखती है, उस किताब लिखने वाली औरत के ऊपर या उस किताब के ऊपर किसी किस्म का कोई कानूनी चाराजोई नहीं। एक आदमी 3.5 साल गुजरने के बाद उस किताब का हवाला देता है और उसका कोई पैराग्राफ भी पढ़ के नहीं सुनाता, उसके ऊपर पर्चा, ये क्या है सर? देखें, आपने जो औरत वाली बात की वो एक अलग, उस पर मैं अलग बात करता हूँ। एक आदमी, एक वजीर और एक पूरी वजारत को नंबर 1 पे डिक्लेयर किया जाता है, और वो जो भी आपका हीरो होगा, वो एक घटिया सा इल्ज़ाम एक वजीर पे और वजीर आज़म पे लगाता है, और वजीर आज़म या वजीर उसको उठवाते नहीं है, बल्कि जाके वजीर जो जाके अपनी हद तक। सर देखें, मैं मोहसिन बेग को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ क्या इल्जाम लगा, आप मुझे बताएं। एक मिनट, क्या कहा? अच्छा, क्या कहा मोहसिन बेग ने? क्या कहा बताया मुझे, क्या कहा मोहसिन बेग ने? घटिया बात की उसने, एक खातून की किताब का हवाला दिया, और उस सुने मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता ना, वो मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। अब मैं बात करता हूँ, आपको जवाब देता हूँ। सर कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा किताब है वो पढ़ ले, आप मुझे नहीं पता। बात ये है कि औरत पे क्यों नहीं एक्शन लिया? जी आप इमरान, आप आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने देना, मुझे जवाब देने दें। उस आदमी ने वजीर के नंबर 1 होने पे किताब का हवाला दे के उस वजीर की किरदार कुशी की और बिलो द बेल्ट उसके पे इल्जाम को इस तरह पेश किया जिस तरह के वो सच था। अब लिहाजा उस पे वजीर ने अपना एक मुद्दा पेश किया, और वो गली में बदमाशों की तरफ पिस्तौल लेके वहां पे लोगों पे फायरिंग कर रहा है, लोगों को मार रहा है, और उसको बजाय कि उसको बंद करके उसको सजा देनी चाहिए, उसको यहाँ लोग हीरो बना रहे हैं। मुझे बताएं, जितना भी बड़ा जुल्म था, अगर उसको FIA उठा के ले जाती तो अदालतें तो फिर भी मौजूद थी। उस आदमी को जिसने वहां पे पिस्तौल पे फायरिंग की और गली में गुंडों की तरह बिहेव करता, बहुत गंदी हरकत है, उसको हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं? लिहाजा बहुत गंदी और घटिया हरकत है। ये आप कहें उसको ठेका मिला कि नहीं मिला, तनकीद करें ना करें, उस पे टेररिज्म का पर्चा होना चाहिए।